कांग्रेस पार्टी का चुनाव पूरे हरियाणा प्रदेश में जनता लड़ रही है। जिस चुनाव को जनता लड़े तो उस उम्मीदवार का मुकाबला कोई दूसरी पार्टी कर नहीं सकती। आंकड़े से अगर देखें 50-50 का रहेगा कि कांग्रेस कितने के ऊपर आप मानते हैं या बीजेपी जो दावा कर रही है कहीं ना कहीं वो सच होता दिखाई देगा? नहीं, बीजेपी तो देखो पहले मोदी जी कह रहे थे 400 पार, 235 पे अटक गए। मनोहर लाल जी पिछली बार कह रहे थे 75 पार, 40 पर रुक गए। अब की बार मैं नहीं समझता कि 15 सीट भी बीजेपी की आएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व हिसार से सांसद जयप्रकाश जेपी हमारे साथ हैं। जेपी साहब, बेटा आपका चुनाव लड़ रहा है, किस तरह का चुनाव में कैंपेन चल रही है? कांग्रेस जो है सत्ता बनाने का दावा कर रही है और दूसरी तरफ भाजपा भी तीसरी बार जो है कह रही है कि भाजपा की सरकार बनने जा रही है हरियाणा में। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी का चुनाव पूरे हरियाणा प्रदेश में जनता लड़ रही है। भाजपा के खिलाफ, उसके भाजपा की जो बैसाखियां हैं उनके खिलाफ। जैसे लोकसभा में जनता ने लड़ा था और कलायत विधानसभा क्षेत्र में तो खास विशेष तौर से इस चुनाव को जनता लड़ रही है। और जिस चुनाव को जनता लड़े तो उस उम्मीदवार का मुकाबला कोई दूसरी पार्टी कर नहीं सकती। जैसे लोकसभा का आपने जिक्र किया, लोकसभा में 5 कांग्रेस, 5 ही बीजेपी, तो अब विधानसभा है तो उस आंकड़े से अगर देखें 50-50 का रहेगा कि कांग्रेस कितने के ऊपर आप मानते हैं या बीजेपी जो दावा कर रही है कहीं ना कहीं वो सच होता दिखाई देगा? नहीं, बीजेपी तो देखो पहले मोदी जी कह रहे थे 400 पार, 235 पे अटक गए। मनोहर लाल जी पिछली बार कह रहे थे 75 पार, 40 पर रुक गए। अब की बार मैं नहीं समझता कि 15 सीट भी बीजेपी की आएगी, क्योंकि पहले इन्होंने अपना विश्वास ही खो दिया। मुख्यमंत्री को चुनाव लड़ने के लिए स्थान ढूंढना पड़ा कि मैं कहां लड़ूं। और लाडवा की जनता को मैं जानता हूं, हमारा अपना इलाका है। लाडवा के लोग बाहरी आदमी को वापस करेंगे। कलायत की बात करें तो यहाँ किस तरह का रुझान मिल रहा है या कि जनता का रुख क्या कहता है? क्योंकि कई दिनों से आप जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं अपने बेटे के लिए। मैं मेरे बेटे के लिए भी कर रहा हूं और मैं हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र में, जींद जिला में, हर जगह में जा रहा हूं। लेकिन मैं एक बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, मैं इसलिए वोट मांग रहा हूं। कलायत में मेरी राजनीति करने से पहले 2 परिवारों का कब्जा था और हमने और हमारे साथियों ने संघर्ष करके उन परिवारों को राजनीतिक तौर से हमने यहाँ से अलग थलग किया। और उसके बाद मैं कहता हूँ देश में सबसे छोटा सब डिवीजन है तो कलायत में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, हमारी रिकमेंडेशन से उनको बनाया। 5 माइनर बनाए, कॉलेज बनाया, ITI बनाई, सीवरेज बनाए, वाटर सप्लाई लगाई, 40 के करीब सड़कें बनवाई और राजौंद के अंदर 50 करोड़ रुपए का ट्रीटमेंट प्लांट और सीवरेज और वाटर सप्लाई सिस्टम बनाया। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो काम मैं अधूरे छोड़ करके गया था, बीजेपी को लोग वोट दें क्यों? क्योंकि ना तो सीवरेज बना राजौंद में 5 साल में और ना ही राजौंद में जो हमने कॉलेज मंजूर कराया था। तो वैसे तो ये कहते थे, मैं जो यहाँ की उम्मीदवार थी उस वक्त, जनप्रतिनिधि थी, कि मैं राखी बांध के आई हूँ, उसके लिए तोहफा ले आई हूँ। मैंने उस वक्त भी बात करी थी, मैं ये तोहफा तो जब है, कॉलेज तो मैंने बनवा दिया लेकिन इसका शिलान्यास कराओ, बिल्डिंग बनाओ। आज तक बिल्डिंग नहीं बनी है। तो इसी तरीके से हमने 10 कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई, जो शिमला है, पिंजूपरा है, ढूंढवा है, कोड़ेखां है, लांबा खेड़ी, करक पांडो, तो रामगढ़ पांडो, इन गांव की है। आज तक उसको पूरा नहीं करवा सके। हमने परशुराम जी के नाम से बरात घर बनाया था जिसमें लगभग 2-2.5 करोड़ रुपए खर्च कराए थे। 30 लाख रुपए की वजह से या तो परशुराम जी से इन लोगों को नफरत है, नाम से, या समाज से नफरत है। वैसे लग रहा है मुझे बीजेपी को ब्राह्मण समाज से कहीं न कहीं गड़बड़ है। रामविलास जी फार्म भरने आए लोकसभा का, धक्का दे के बाहर निकाल दिया। अब रामविलास जी की टिकट काट दी। मैं बीजेपी के नेताओं से एक बात पूछना चाहता हूँ, जो उनके मतदाता है, वोट देने से पहले इस पर विचार करना कि आज जो बीजेपी के नाम से वोट मांगने आए हैं, क्या ये लोग 1987 से 91 के दशक में आपके पास थे? रामविलास जी अगर बीजेपी की उंगली पकड़ करके सड़क पे लाया तो रामविलास जी लाया, तो रामविलास जी का अपमान कर दिया। परशुराम जी के नाम से हमने एक बरात घर बना रहे थे कलायत शहर के बीच में, उसको पूरा नहीं कराया, तो कहीं कहीं गड़बड़ है। हमने सब डिवीजन हॉस्पिटल बनाया कलायत में, आज तक हॉस्पिटल हमने बनवाया, बेड भी नहीं है। तो बीजेपी क्यों, किस बात के लिए वोट मांग रही है?
और लोग वोट क्यों देंगे? कांग्रेस को वोट क्यों नहीं देंगे? हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है नहरी पानी का। जो नहरी पानी अगर हम हांसी बुटाना लिंक नहर में पंचर करवाने में सक्सेस हो जाते हैं, जो लोकदल के लोगों ने उस पर स्टेक रहा हुआ बादल साहब से मिलकर के, तो उसमें कलायत हल्के को 15 दिन नहरी पानी मिलेगा। हम कैनाल बेस्ड जो इरिगेशन है, मैं चाहता हूं कि हमारा जो जमुना का हिस्सा है मैं इसको लेकर के वापिस आऊं। पहले भी पानी मैंने बढ़वाया था, लोकदल ने हमारा पानी कम किया था और हमने पानी बढ़वाया था। हरियाणा में जो है राहुल गांधी का दौरा चल रहा है, रोड शो चल रहे हैं, आज भी उनके कई कार्यक्रम है। और वहीं जो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी आपके लोकसभा में पड़ने वाले विधानसभा क्षेत्र आदमपुर आएंगे। तो क्या लगता है कि बड़े नेताओं के आने से कांग्रेस में कितना जोश भरेगा? कि एक तरफ दूसरी तरफ अगर बात करें तो भाजपा के विशिष्ट नेतृत्व ने पूरी ताकत जो है हरियाणा में झोंक रखी है। देखिए, भाजपा के लोगों का तो लोग, भाजपा के जो नेता विश्वास खो चुके हैं जनता का, चाहे मोदी जी आए चाहे शाह जी आए, और तो कोई दो ही हैं, दो हम हमारे दो। यानी कि जो आज अडानी की सरकार हरियाणा प्रदेश की जनता नहीं बनाएगी, अंबानी की सरकार हरियाणा प्रदेश की जनता नहीं बनाएगी, हरियाणा प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगी। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने इस देश को एक माड़ा में परोया अपनी यात्रा करके, इसी तरीके से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में उद्यान की अध्यक्षता में हमारे साथियों ने गांव गांव में जाकर के राहुल जी का संदेश दिया। और आज वो जो हवा आदमपुर से चली थी बाई इलेक्शन में, क्योंकि एससीबीसी कांग्रेस के साथ जुड़ गया, जब एससीबीसी कांग्रेस के साथ जुड़ जाता है तो इस पार्टी का कोई मुकाबला नहीं रहता। इसलिए राहुल जी आए हैं उन लोगों को जवाब देने के लिए जो दिल्ली से भाजपा की झूठ का एक पैगाम लेकर के आते हैं। राहुल जी सच्चाई का पैगाम है। कल राहुल जी जो कार्यक्रम में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा, जो कुमारी शैलजा हैं, सांसद है, उनके जो खटास का जो मैसेज चारों तरफ था उसको भी जो है खत्म करने का एक प्रयास था, हाथ मिलवाया, तो उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक परिवार है, यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ किसी एक व्यक्ति की नहीं चलती, सब बरोबर अपना अपना काम करे, चाहे बहन कुमारी शैलजा जी हो चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, दोनों एक है। जब भी तो कहते हैं ना दूसरे, बोले कांग्रेस यूं तो लड़ते रहे हैं और जब इलेक्शन आ जाए इकट्ठे हो जाए। हम चुनाव कांग्रेस के लिए लड़ते हैं, मिल के लिए लड़ते हैं, हमारे सब नेता समान है, सबका समान आदर है। आखिरी सवाल है, क्या दावा करते हैं आप बतौर सांसद, और आपका बेटा चुनाव मैदान में विधानसभा के में खड़ा हुआ है, तो कांग्रेस कहां स्टैंड करती है? और जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो क्या आपको लगता है किस तरह का रुझान आएंगे? देखिए, मैं 1987 का समय भी देखा है, जब मैं राजनीति का ज्ञान नहीं था, यूथ का प्रेसिडेंट था। आज 1987 से भी ज्यादा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हुआ है। जो एक पार्टी के पक्ष में उस वक्त हवा थी, आज कांग्रेस पार्टी को सिर्फ ज्यादा हुआ है। कोई ताजुब नहीं, हरियाणा प्रदेश की जनता इन तानाशाहों, बेईमान प्रवृत्ति के लोगों से, धोखाबाज प्रवृत्ति के लोगों से परेशान है। 15 लाख नहीं दिए, नौकरी 2 करोड़ देनी थी वो नहीं दी, किसान की आय बढ़ानी थी, दोगुनी करनी थी 22 तक, वो नहीं किया, तो इनको वोट क्यों देंगे? शायद पता ही नहीं कितनी सीट जीते। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो जयप्रकाश जेपी थे, किस तरह जो है इनका कैंपेन चल रहा है और इनका जो दावा है कि कांग्रेस जो है इस बार सत्ता में आ रही है और भाजपा के झूठ के जाल में इनका कहना है कि हरियाणा की जनता बिल्कुल भी नहीं फंसने वाली। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन बनी चौहान के साथ, पीटीसी न्यूज, कलाया।